नमस्ते। मैं रवीश कुमार हूं। आइए देश दुनिया की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहें और हमारे काम का समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। अब आइए आज की मुख्य खबरों पर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक चुनावी रैली में राजद की कड़ी आलोचना की और उस पर राज्यपाल पद के उम्मीदवार के चुनाव में जबरदस्ती करने और अपहरण गिरोह चलाने का आरोप लगाया। मोदी ने यह भी कहा कि भाजपा अराजकता की स्थिति पैदा कर रही है और बिहार की जनता से अपील की कि वे अतीत की अराजकता से बचने और राज्य का विकास सुनिश्चित करने के लिए भाजपा सरकार का समर्थन करें। अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा अब भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और चीन सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि इस प्रक्रिया में समय और धैर्य की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुद्वारा पटना साहिब में भी मथा टेका और गुरु गोबिंद सिंह जी एवं माता साहिब कौर जी के पवित्र स्थलों के दर्शन किए। उन्होंने इस यात्रा को एक दिव्य अनुभव बताया। उन्होंने दिव्य गुरुचरण यात्रा में भाग लेने वालों की प्रशंसा की और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद की तलाश में पटना आने के लिए प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नैनीताल आने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचेंगी। उनके आगमन को लेकर शहर में उत्साह का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। वह कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी और बाबा नीम करोड़ी के कैंची धाम भी जाएंगी। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है, जिसका पहला चरण 6 नवंबर को होना है। विधानसभा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि मोदी का यह बयान उनकी सत्ता की धारणा और विपक्ष को बदनाम करने की उनकी कोशिश को दर्शाता है। हाथरस में घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई और स्थानीय लोगों में आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ की शिकायतें बढ़ गईं। डॉक्टरों ने धूल के कणों से आंखों की सुरक्षा के लिए मास्क और चश्मे के इस्तेमाल की सलाह दी है। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच 7 वामपंथी दलों ने एकजुट होकर एक नई पार्टी बनाई है, जिसका उद्देश्य देश में वामपंथी विचारधारा को मजबूत करना है। 5 नवंबर को एक सम्मेलन में नई पार्टी की औपचारिक घोषणा की जाएगी, जहां एक घोषणा पत्र और एक अस्थायी संविधान भी अपनाया जाएगा। बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में तेजस्वी यादव ने 2025 के चुनावों में अपने भाई तेज प्रताप यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, एक बयान के साथ जिसमें उन्होंने राजद परिवार के भीतर वफादारी और जिम्मेदारी की बात कही। बदले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने का वादा किया और जमीन की चोरी और कब्जे के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। भारत सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी दुर्लभ पृथ्वी चुंबक मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र में चीन पर निर्भरता को कम करना और इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन आवश्यक सामग्रियों के उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। दरभंगा में एक भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए उसकी तुलना 3 बंदरों से की जो सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं। उन्होंने बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार की जरूरत पर भी जोर दिया। कटिहार में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राजद पर अपने पोस्टरों से लालू यादव की तस्वीर हटाने का आरोप लगाया और तेजस्वी को अपने पिता पर गर्व करने की चुनौती दी। मोदी ने राजद और कांग्रेस के बीच गठबंधन की भी आलोचना की और दावा किया कि इससे पार्टी की साख को नुकसान पहुंचा है। बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव को
सार्वजनिक रूप से चुनौती दी और महागठबंधन पर मजाक उड़ाते हुए विपक्ष की नाकामी को उजागर किया। उन्होंने अपने ही परिवार के सदस्यों की भी कड़ी आलोचना की और उन पर विश्वासघात का आरोप लगाया। जयपुर में एक बेकाबू डंपर के 17 वाहनों से टकराने से 13 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और मामले की जांच जारी है। कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वैशाली में एक रैली में बिहार को विशेष दर्जा देने में विफल रहने के लिए एनडीए सरकार पर हमला किया और नीतीश कुमार और भाजपा सरकार पर राज्य के विकास और पहचान को नष्ट करने का आरोप लगाया। वंशवादी राजनीति पर बहस में कांग्रेस के शशि थरूर ने वंशवादी राजनीतियों की आलोचना करते हुए दावा किया कि यह भारतीय लोकतंत्र और शासन की गुणवत्ता को कमजोर करती है। भाजपा ने इस बयान का स्वागत किया और इसे कांग्रेस की आलोचना बताया। सोनाबरसा में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार की सीधी आलोचना करते हुए कहा कि भाजपा युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है, पलायन बढ़ा है और लोगों पर आर्थिक संकट का बोझ डाला है। उन्होंने वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वह कई सुधार लाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजद और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए दावा किया कि राजद के शासनकाल में बिहार भ्रष्टाचार, हिंसा और अपहरण का राज्य था। उन्होंने व्यवस्था और विकास बहाल करने के लिए एनडीए सरकार की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में अपने भाषण में एनडीए सरकार की तारीफ की और पिछली सरकार की गलतियों की निंदा की। उन्होंने बिहार में खासकर सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर विपक्ष की नाकामियों की भी आलोचना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में तख्त श्री हरि मंदिर साहिब का दौरा किया, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि अर्पित की और बिहार के लोगों की भलाई के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। दिल्ली में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि राज्य में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने प्रदूषणकारी वाहनों के इस्तेमाल और अपर्याप्त स्वच्छता प्रथाओं के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने की भी अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिला क्रिकेट टीम को विश्व कप जीतने पर बधाई दी तथा इस जीत से देश को मिले गौरव पर प्रकाश डाला। आज का समाचार प्रसारण यहीं समाप्त होता है और अपडेट्स के लिए बने रहें और देखने के लिए धन्यवाद। नीचे अपनी टिप्पणी देना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।